जय हिंद साथियों, सनलाइट क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, चैप्टर हमारा चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले लेक्चर में हम कर चुके थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, और आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन कैसे ज्ञात करते हैं। और इन सवालों को करने के लिए देखिए, मैंने आपको 4-5 मेथड पहली क्लास में आपको बताए थे, और जिसमें एक मैंने आपको वन लाइनर मेथड आपको बताया था, जो कि बहुत ही शानदार था, जिससे कोई भी सवाल जो है आपका चुटकियों में करा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले आप हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की पहली वीडियो जरूर देखें, तभी आज की क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब आपका समय तिमाही दिया जाए, चौमाही दिया जाए, छमाही दिया जाए, पंचमाही दिया जाए, अठमाही दिया जाए, तब सवालों को करते समय हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन कैसे निकालते हैं, दर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, समय किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उन सभी प्रकार के सवाल जो है आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो देखिए, आज की क्लास में सारे के सारे सवाल जो है वो शॉर्ट ट्रिक से फिर से रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। तो देखिए, सवाल ये है कि 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% प्रति वर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जो त्रैमासिक रूप से संयोजित हुई है। त्रैमासिक रूप से संयोजित हुई है। अब देखिए, इसमें ना बच्चे बहुत ज्यादा उलझ कर रह जाते हैं कि भाई साहब ये त्रैमासिक, पंचमासिक, छमाही क्या चीज है ये। आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही हल्के तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। यहां देखिए, आपको सिर्फ इस पर नजर रखनी, दर पर। ये दर जो देख रहे हैं ना, दर, तो ये 12% पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि 12% से आगे क्या लिखा हुआ है ये ध्यान देना है, यहां तक ध्यान देना है। ये है आपका 12% प्रति वर्ष, यानी एक साल में लग रही है आपकी 12%। और जब एक साल में 12% लग रही है तो आप बोलेंगे एक महीने में 1% लग रही है। आप समझिए, और एक साल में 12% है। जब एक साल में 12% है और एक साल में माह कितने होते हैं आपके, तो आप बोलेंगे 12। इसका मतलब एक माह में 1% है, ऐसे समझ जाइए। एक माह में कितनी है, 1%। जैसे मैं बोलता हूं यहां पर कि ये 24% है, 24% प्रति वर्ष है। एक साल में 24% है, तो एक साल में 24% है, तो एक महीने की निकालूंगा तो मैं इसमें क्या काम करूंगा, 12 से भाग लगा दूंगा। तो 12 से भाग लगा दूंगा तो एक महीने की आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। और जब एक महीने की आ गई तो चाहे 10 महीने की निकालो, 5 की निकालो, 4 की निकालो, 2 की निकालो, 1 की निकालो, कितने की निकालो। आप एक महीने की बता सकते हैं, एक महीने कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे 12 दूनी 24। तो एक महीने की जो दर आई है वो आपकी 2% आई है। अगर यहां पर होता भाई दर कितनी है आपकी 36% वार्षिक है और एक महीने की बोलता, तो आप एक काम करेंगे, इसको 12 से भाग लगा देंगे, तो 12 तिया 36, तो आपको पता है एक महीने की दर 3% आ गई। इसी प्रकार से आपसे बोलता कि दर, ओवरऑल दर जो है वो आपकी 10% है। ओवरऑल दर कितनी है, 10% वार्षिक है, तो एक महीने कितनी हो गई, तो एक महीने की निकालने के लिए यहां पर आप 12 से भाग लगा देंगे, और 12 से भाग लगा देंगे, काट दीजिए 2 से, तो 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, तो 5/6% की दर जो है वो एक महीने की बनी। अब एक महीने की जब दर आ गई है तो यदि मुझसे बोलता कि भाई 7 महीने की बताओ, तो मैं इसकी गुणा किससे कर दूंगा, 7 से, तो ये 7 महीने की दर आ गई। तो दर को कैलकुलेट करना तो आपसे आ गया होगा, बहुत ही आसान है। देखिए, बहुत ही आसान है। तो आप समझ रहे होंगे कि यहां 12% प्रति वर्ष है भाई, 12% एक साल में लग रही है। तो जब 12% एक साल में लग रही है तो आप बोलेंगे भी एक महीने में कितनी लग रही है, तो आप बोलेंगे 12% बटे में कितना हो जाएगा 12, तो एक महीने में कितनी हो गई भाई 1%। और जब एक महीने में 1% हो गई तो आप देखेंगे 6 महीने की अवधि के लिए। अब 6 महीने की अवधि के लिए ब्याज बोल रहा है, लेकिन ब्याज बोल रहा है कि कैसे संयोजित होता है वो ब्याज, त्रैमासिक संयोजित होता है। कैसे, त्रैमासिक। तो त्रैमासिक का मतलब कितना हो गया, तो 3 महीने में कितनी हो जाएगी भाई, 3 महीने में, तो आप बोलेंगे 3 महीने में तो भैया 3% हो जाएगी। अब ये जो दर आई ना 3%, ये त्रैमासिक दर आई, कि हर 3 महीने की दर आई। इतनी बात आप बहुत आसानी के साथ समझ गए होंगे। मैं फिर से समझा रहा हूं। देखिए, 12% एक साल में है। देखिए, अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं ना, अब जो एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है, तो अब तक देखिए छमाही आप पढ़ते थे, तिमाही पढ़ते थे, काम खत्म। लेकिन अब जो सवाल बोल रहा ना वो त्रैमासिक, 4 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 11 महीने, ऐसे ऐसे करके सवाल बोल रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना। जो आपको टेबल बनाकर रटवा देते हैं ना, टेबल नहीं रटनी है बिल्कुल भी। आपको एक काम करना, बस जो भी दर है, देखिए 12% कैसी, प्रति वर्ष, 12% प्रति वर्ष ये दर है आपकी एक साल की। तो हम जो दर बनाएंगे
तो आपको होता है क्या बनेगी 12% तो है एक साल की, और एक साल में महीने कितने होते हैं तो आप बोलेंगे 12 महीने होते हैं। तो मैं इसे 12 से भाग लगा दूंगा तो आपको होता है ये एक महीने की दर आ जाएगी। अब एक महीने की दर कितनी आ गई एक, तो हमसे बोला था त्रैमासिक संयोजन होता तो 3 महीने की कितनी आ जाएगी, तो 3 महीने की आ जाएगी आपको 3%। कितनी दर आई है 3%। और कैसी दर कहलाएंगे हम इसको, तिमाही। कैसी दर बोलेंगे हम इसको, इसको हम तिमाही दर बोलेंगे, त्रैमासिक दर बोलेंगे। तो दर तो हो गई भैया आपकी त्रैमासिक, ठीक है। अब आप देखेंगे ब्याज कितने महीने के लिए लग रहा है, तो आप देखेंगे ब्याज लग रहा है भाई 6 महीने के लिए। कितने महीने के लग रहा है ब्याज आपका, 6 महीने के लिए। अब 6 महीने के लिए ब्याज लग रहा है तो आप बोलेंगे कि 6 महीने में कितनी तिमाही होंगी, 6 महीने में कितनी तिमाही होंगी। तो यहां से यदि हम टाइम निकालेंगे तो आप बोलेंगे 6 महीने भैया, तिमाही होती है 3 महीने की, तो 6 महीने में 3 महीने कितनी बार हो सकते हैं, तो 2 बार। तो आप बोले 6 महीने का बोला तो 6 महीने, और तिमाही होती है 3 महीने को, 3 दूनी 6, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा 2, और 2 क्या हो जाएंगी आपकी, 2 हो जाएंगे जी आपकी तिमाही। तो ध्यान रखेंगे 2 तिमाही, तो 2 तिमाही हो गई, समझ में आया। अब आपको क्या काम करना है, जो कैलकुलेट करना है ना भैया, जो कैलकुलेट आपको करना है वो ये कैलकुलेट करना, देखिए ये वाला, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, एक तो दर आपको ये वाली कैलकुलेट करनी है और समय आपको ये वाला कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। समय आपको ये वाला कैलकुलेट करना है और दर आपको ये वाली कैलकुलेट करनी है, बाकी काम खत्म। इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। ये बन गई दर और ये बन गया आपका समय और काम खत्म, ठीक है। क्या पूछा था हमसे कि 10,000 रुपए पर मूल धन पर 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करे। कुल रकम बतानी, कुल रकम क्या होता है, मिश्र धन पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन निकालेंगे। अब आपको पता कितना, 2 तिमाही, तो ये आपको पता 2 तिमाही, इसका मतलब 2 बार कैलकुलेट होगा। और 2 बार कैलकुलेट करने के लिए कल मैंने तरीका बताया था आपको 11 की घात 2। तो ध्यान दीजिए यहाँ 11 की घात 2 क्या होता है भाई 121, तो यहाँ लगा देंगे 1 2 और 1, ठीक है। और इसके गुणा में अब अप्लाई कर देंगे भाई आप क्या, मूलधन। तो मूलधन कितना है भाई आपका, तो आप बोलेंगे जी 10,000 रुपए। मूलधन कितना है 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए पर कितनी दर लगेगी, तो दर आपकी कैलकुलेट होगी 3%। तो आप देखेंगे 3% तो दर है, तो 10,000 का 3% निकालेंगे, 2 जीरो खत्म करो, 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया आपका 300, और इस 300 का भी फिर निकाल देंगे हम कितना यहाँ पर 3%। तो देखिए 3 तिया कितना हो जाएगा आपका 9, और 2 जीरो आपका ये खत्म हो जाएगी। क्लियर है। क्या बोला था मिश्रधन, तो मिश्रधन बोल रहा, तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, हम यहाँ शुरू से लेके आखिर तक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। शुरू से लेके आखिर तक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है भैया। तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका ये 10,000, तो 10,000 तो हमारा देखिए यही वाला हो जाएगा भैया आपका, ठीक है ना। 300 दूनी कितना 600 हमारा ये हो जाएगा, और 9 हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा आपका कितना भाई 10,609, 10,609। तो 10609 ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो आप मुझे कमेंट करके ये जो बताइए, क्या ये सवाल आपको समझ में आया, वीडियो आपको ये समझ में आ रही है, सवाल आपके अच्छे लग रहे हैं, ट्रिक समझ में आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। देखिए मुझे पता चलना चाहिए कि भाई आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 10,609, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा फिर से इसी प्रकार का है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि एक वर्ष में, कितने वर्ष में, देखें एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति दर की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी एक वर्ष में। अब देखिए एक वर्ष का बोल रहा है अर्धवार्षिक, और यहां बोल रहा 4% प्रति वर्ष की दर से। तो 4% जो दर है ना एक साल में है, एक साल में कितनी दर है 4%। तो देखिए फटाफट भैया, यहां दर जो है आप देख पा रहे हैं कि 4% जो दर है वो कैसी है, 4% प्रति वर्ष, यानी एक साल में 4% है। और आपको पता है ब्याज कैलकुलेट जो करवा रहा है वो कैसा, अर्धवार्षिक। ब्याज कैसे कैलकुलेट करवा रहे हैं, ये अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है, छमाही कैलकुलेट करवा रहा है। तो आप यहां देखेंगे सबसे शुरू में दर कितनी बनेगी भाई हमारी, आर बराबर कितना हो जाएगा, अरे जब 4% आपको पता पूरे साल में है तो आधे साल में कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2%। तो आप बोलेंगे 2% क्या हो जाएगा अभी आपका छमाही, 2% क्या हो जाएगा आपका छमाही। देखिए 4% कैसा पूरे साल में है, जब 4% पूरे साल में है तो आप बोलेंगे 2% जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, छमाही दर आपकी बन जाएगी। क्लियर है।
अब इसके बाद राशि कितनी है भाई आपकी, तो इन्होंने बोला था 25,000 रुपए की। समय कितना है, तो इन्होंने बोला था 1 वर्ष में। अब टाइम कितना है भाई आपका, टाइम है 1 वर्ष। लेकिन कैसा कैलकुलेट करवा रही है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब छमाही। एक साल में कितनी छमाही होती है, आप बोलेंगे एक साल में छमाही होती है भैया 2 छमाही। कितनी छमाही होती है, 2 छमाही। बस, तो दर लगेगी हमारी कितनी, 2%, और आपका समय लगेगा हमारा कितना, 2 छमाही। तो समय कितनी बार कैलकुलेट होगा, 2 बार। अब 2 बार के लिए कल मैंने आपको बताया था क्या लगा देंगे, फिर से हम तो लगाएंगे 1 2 और लगाएंगे 1 1 2 1 लगाइए। और इसके बाद फिर से वही काम करेंगे। रुपए कितने थे भाई आपके, 25,000। तो देखिए ये बनेगा जी हमारा कितना, 25,000 रुपए। अब 25,000 रुपए का लगा देंगे भाई हम कितने परसेंट, 2%। अब 25,000 का 2%, 2 जीरो खत्म करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 500 बन जाएगा भैया हमारा ये। और 500 का भी हम लगाएंगे भाई 2% लगा देंगे, तो आप देखेंगे 2 जीरो खत्म, 5 दूनी कितना बनेगा हमारा, 10 बन जाएगा। ठीक है, क्या पूछा था, कितनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन पूछ रहा है तो सारा जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, सारा जोड़ दीजिए, यहां से लेके यहां तक आप सारा जोड़ देंगे। ठीक है भैया, ये सारा जोड़ दीजिए। तो देखिए 25,000 तो हमारा ये हो जाएगा भाई, 5 दूनी 10, यानी 1,000 रुपए आपका ये हो जाएगा भाई आपका, और 10 आपका ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा अभी हमारा ये, तो ये बनेगा 26,010। 26,010 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होने वाला है, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26,010 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल और देखिए फटाफट, फिर से वही सवाल है, लेकिन अब क्या मिश्र धन नहीं बोल रहा, अब क्या बोल रहा है भाई इसका ब्याज बताइए। तो ब्याज बता देंगे, सेम सवाल है। देखिए 4,000 रुपए पर 6 महीने के लिए, देखिए कितने महीने के लिए, आप बोलेंगे 6 महीने के लिए, तो आपको पता 6 महीने के लिए 12% प्रतिवर्ष, दर कितनी है, आप बोलेंगे 12% प्रतिवर्ष की ब्याज दर के हिसाब से त्रिमासिक, कैसा, तिमाही संयोजित होने वाला ब्याज आपको बताकर देना है। भाई ध्यान दीजिए, 12% एक साल में लगेगा, दर देखेंगे भाई हम, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 12% लगेगा एक साल में। जब 12% एक साल में लगेगा तो 1% एक महीने में लगेगा, और जब 1% एक महीने में लगेगा तो 3 मासिक, त्रिमासिक पूछ रहा है, तो त्रिमासिक 3 महीने में कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे 3%। तो R का मान कितना हो जाएगा, 3%। फिर से समझिए, 12% एक साल में है, 12% एक साल में है, तो 6% 6 महीने में हो गया, 3% 3 महीने में हो गया। त्रिमासिक जोड़ने के लिए बोला तो त्रिमासिक हो गया, तो आपको पता 3% कैसा हो जाएगा आपका, 3% हो जाएगा तिमाही या त्रिमासिक, क्या बनेगा, 3% तिमाही या त्रिमासिक बन जाएगा। क्लियर है भैया। इसके बाद आगे बोल रहा है महीने कितने हैं आपके, 6। अब आप देखेंगे 6 महीने में कितनी त्रिमासिक बनेंगे, तो आप बोलेंगे टी बराबर कितना बनेगा, 6 महीनों में कितनी तिमाही बनेगी, तो आप बोलेंगे 2 तिमाही बनेगी। क्या बनेगी, 2 तिमाही बनेगी। देखिए भैया मैंने आपको बता दिया है कि 12% एक साल में है, तो 12 से इसको भाग लगा देंगे तो 1 महीने का आ जाएगा, और जब 1 महीने की दर कैलकुलेट हो चुकी है तो फिर आप 1 महीने निकालो, 2 निकालो, 10 निकालो, 12 निकालो, 5 निकालो, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है समय तो आपका लगेगा 2 तिमाही, और दर लगेगी भाई 3%। तो हमसे आपको मालूम है, देखिए 2 तिमाही 2 बार कैलकुलेट होगा, 2 बार के लिए मैंने आपको बताया था 11 की घात 2, और 11 की घात 2 क्या होता है भैया आपका 121। 2 साल के लिए भैया 11 की घात 2 लगाना, 3 साल के लिए 11 की घात 3 लगाएंगे, 4 साल के लिए 11 की घात 4 लगाएंगे, 5 साल के लिए 11 की घात 5 लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर रुपए कितने हैं भाई आपके, रुपए हैं जी आपके 4,000। अब 4,000 का लगा देंगे कितना परसेंट भैया, 4,000 का लगा देंगे भाई कितना, 3%। देखिए 3% लगा देंगे तो देखिए 2 जीरो खत्म होंगे, 4 तिया 12, यानी 120। अब फिर 120 का फिर लगा देंगे भाई कितना, 3%। तो देखिए कितना बनेगा, जीरो खत्म हो जाएगा, 12 36 ही नहीं बनेगा आपका, 3.6 बनेगा। ठीक है, अब क्या बोला था, ब्याज पूछ रहा था, क्या पूछा था, ब्याज। अच्छा ब्याज पूछ रहा तो भैया देखिए मूलधन मत जोड़िए, बस ओनली यहां से लेके यहां तक जोड़ दीजिए, ओनली ये जोड़ना था, ब्याज पूछ रहा है तो। ठीक है, तो देखिए 12 दूनी 24, तो 240 रुपए तो हो गए भाई आपके ये वाले, और 3.6 तो आप बोलेंगे भाई 3.6 हो गए भाई आपके ये वाले, तो 3.6 आपके ये वाले हो गए, तो बन जाएगा आपका ये 243.6 बन जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 243.6 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं, अगला सवाल हमारा फिर से यह है कि 10,240 रुपए पर 25% प्रति वर्ष की दर से 6 माह पर आंका गया 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। क्या पूछा था, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। परेशान होने की फिर आवश्यकता नहीं है। देखिए
25% कैसा है भाई आपका, एक साल में प्रति वर्ष। दर 25% है एक साल में। अब आपको होता है प्रति 6 माह पर, और आपको होता है लगने वाला कैसा है, प्रति 6 माह पर। तो प्रति 6 माह समझ रहे हैं ना आप, तो प्रति 6 माह का मतलब हो गया छमाही बोल रहा है। कैसा बोल रहा है, छमाही बोल रहा है, छमाही। अब आपको होता है कैसा, 1.5 साल का। कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे दर। तो आर बराबर, देखिए आर बराबर सॉरी टी हो गया, आर बराबर कितना हो जाएगा भाई हमारा, हाँ तो देखेंगे ये बनेगा आपका 25% पूरे साल का है, तो 25 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 25 बटे 2%, यही 12.5 कह सकते हैं हम, 12.5%। समझ में आ रहा है। तो देखिए आपका आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 25 बटे 2%। क्लियर भैया। ये आपका कैसी दर बन गई, ये छमाही दर बन गई। कैसी दर बन गई, आपकी दर बन गई छमाही। और समय कितना हो गया, तो देखिए छमाही कैलकुलेट करना है, तो आप देखेंगे टी बराबर। अब आप देखिए भाई, एक साल में 2 छमाही होती है, 1.5 साल में कितनी छमाही होंगी, 3 छमाही हो जाएंगी। 1.5 साल में कितनी छमाही हो जाएंगी, 3 छमाही हो जाएंगी। अरे 6 माह और 6 माह आपको पता है, तो 3 छमाही हो जाएंगी। तो टी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 छमाही। कितना हो जाएगा, 3 छमाही। अब आप देखिए समय जो है आपका 3 छमाही है, तो सवाल आपका ये ऐसा व्यवहार करेगा जैसे 3 साल वाला करता था। और 3 बार के लिए हमने आपको बताया था 11 की घात 3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 11 की घात 3। अब 11 की घात 3 क्या होता है भाई आपका, 11 की घात 3 होता है 1331। 11 की घात 3 होता है 1331। इतना आपको काम करना भाई, 1331, ठीक है, इतना आपको काम करना है। एक मिनट, ये बन गया, ठीक है भैया। बाकी आपको सबको मालूम है क्या करना है। देखिए ये बन जाएगा आपका, देखिए 10,240, तो यहां पर गुणा में लगा दीजिए भाई हम कितना, 10,240, ये लग गया प्लस। अब इसका क्या काम करेंगे, इसका निकालेंगे हम 12.5%, 25 बटे 2। तो देखिए 25 बटे 2, 25 बटे 2 बताना है भाई इसका, 25 बटे 2%। अब देखो 25 बटे 2 कैसे करेंगे, आप इसकी गुणा 25 बटे 2 से कर दो, और आप 2 जीरो हटा दीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए मैं एक कैलकुलेशन करके बता देता हूं, 10240 और गुणा 25 बटे 2 करेंगे ना, तो 25 बटे 2। अब ये परसेंट है, यहाँ पे क्या है परसेंट, तो बटे में 2 जीरो और आने वाले हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखिए एक काम करेंगे, 25 ही का ना कितना हो जाएगा 25, और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 200, यानी कि हम इसको 1/8 भी कह सकते हैं। अगर आप इसे चाहो तो 1/8 भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका 1/8, अब 8 से काट दीजिए इसको, 8 से काट देंगे तो 8 ही का ना 8, बचेगा कितना यहाँ से 2 हो जाएगा आपका 22, 8 दूनी 16, 16 कितना बचेगा आपका 4 6 हो जाएगा 64, 8 अट्ठे 64, ठीक है भैया, 8 अट्ठे 64, और आपको पता 1 हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा हमारा 1280 हो जाएगा। तो 1280। अब मैं आपको बताऊं, देखिए बहुत बच्चों को ये परेशानी हो जाती है, भाई परेशान हो जाते हैं हम क्या करें। अरे बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो आपको ये दर लिखी हुई है ना, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रही है तो एक काम कर लीजिए, इसको ना सोल्व कर लो। इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, अगर ऐसी आ जाती तो 25 बटे कितना हो जाएगा 2, और आप जानते हैं यहां बन जाएगा 2 जीरो, तो 25 ही का ना 25, और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, यानी क्या बन गया आपका 1/8, 1/8 बन गया। तो 1/8 कैलकुलेट करना है। और वैसे आप जानते हैं 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है 1/8। अगर याद है तो कोई समस्या ही नहीं है, अगर आपको याद है तो कोई समस्या ही नहीं है, और याद नहीं है तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ समस्या आ रही है तो देखिए आप इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 25 बटे 2 लिखने से अच्छा है कि यहाँ पर क्या लिख दें 1/8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/8, तो यहाँ पर कर दें भाई इसका 1/8, कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसका 1/8 करेंगे तो कितना आया था भाई हमारा यहाँ पर 1280 आया था, 1280 आ गया था, ठीक है। अब 1280 का फिर से कर दो भाई 1/8, तो देखिए 8 से काट देंगे कितना हो जाएगा 160 आ जाएगा, और 160 का भैया फिर से कर दो आप 1/8, 1/8, तो 8 2 16 कितना बनेगा भाई 20 बन गया, और भाई हो गया जी काम खत्म। और क्या बोल रहा था हमसे, ब्याज बताइए, तो यहां से कैलकुलेट यहां तक कर दो, यहां से यहां तक कैलकुलेट कर लो अगर ब्याज बोल रहा था हमसे। तो देखिए 1280 की गुणा हम 3 से करेंगे तो ये बनेगा आपका 3840 बन जाएगा भैया ये, और 160 की गुणा इससे करेंगे तो कितना बनेगा 16 48 480 बन जाएगा भैया हमारा, और 20 की गुणा इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा भैया हमारा 20 बन जाएगा, और काम भाई खत्म। 0 8 और 2 10 4 14 का 4, हासिल हमारा 1 8 4 12 13 का 3, और ये बनेगा आपका 4, 4340 इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक सवाल और देखते हैं। सवाल आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है।
क्या सवाल है देखिए कि 2500 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज हर 6 माह पर जोड़ा जाए। ब्याज क्या है, हर 6 माह पर जोड़ा जाए, तो छमाही जोड़ा जा रहा है, कुछ नहीं करना, फिर से बना लीजिए। सबसे शुरू में देखेंगे दर कितनी है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आप देखेंगे आपको पता 12% कैसा है, वार्षिक। अरे 12% भैया वार्षिक है, एक साल में 12% लग रहा है, और ब्याज क्या जोड़ रहे हैं, ये हर 6 माह में जोड़ रहे हैं ब्याज, 6 माह में, तो आपको पता 6 माह में कितना बन जाएगा आपका 12%, एक साल में है तो 6 माह में 6%, तो आर बनेगा आपका 6%, कैसा, छमाही। यानी आपको पता है ये 6% जो बना ना, ये छमाही दर आ गई आपकी, कैसी आ गई, छमाही दर आ गई, या आप इसको अर्धवार्षिक दर भी कह सकते हैं। और आपको पता समय कितना है, एक साल। अब एक साल टी बराबर कितना हो जाएगा आपका, एक साल। लेकिन एक साल में कितनी छमाही होती है, तो एक साल में होती है वही 2 छमाही। एक साल में कितनी छमाही होती है, एक साल में 2 छमाही होती है। क्लियर, बस हो गया। अब आप देखें यहाँ पर है 2 छमाही, तो सवाल ऐसा व्यवहार करेगा जैसे 2 साल वाला करता था, और आपको पता 2 छमाही के लिए आप लगा देंगे 11 की घात 2, और 11 की घात 2 क्या होती है भाई, 121। तो यहां लगा देंगे फिर से आप कितना, 1 2 और 1। अब देखिए क्या करेंगे, 1 2 1 1 2 1, ठीक है भैया। अब देखिए यहां पर क्या लगा देंगे, 2500, तो यहां पर गुणा में लगा दीजिए कितना, 2500। अब 2500 का कितना परसेंट लगा देंगे भैया आप यहाँ पर, तो बोलेंगे 2500 का 6% लगा देंगे, कितना लग जाएगा आपका 6%। अब 2500 का 6%, 2 जीरो खत्म, 25 छक्का 150, आपका ये बनेगा 150। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट, ये चिन्ह भैया यहाँ पे गुणा का आता है, ये ठीक है ना, और यह प्लस, फिर अब 150 का फिर से लगा दो भाई 6%, तो देखिए ये जीरो खत्म हो जाएगा, और 15 छक्का 90, तो ये 9 बनेगा, कितना बनेगा, 9, खत्म। अब क्या बोल रहा था, ब्याज बताइए, क्या बोला था, ब्याज। तो ब्याज के लिए मूलधन छोड़ दो, यहां से लेके यहां तक जोड़ दो, ठीक है, मूलधन छोड़ दो, ये जोड़ दो, तो आप देखें कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 300, तो 300 तो ये हो गया, और 9 आपका ये वाला हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा भैया आपका 309। तो 309 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। तो देखा आपने किस प्रकार से फटाफट सवाल आपके होते हैं आपकी इस ट्रिक से। तो देखिए साधारण ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन, वो आपके सारे के सारे सवाल हो चुके हैं। किसी प्रकार का भी कोई सवाल आए, किसी प्रकार का भी कोई सवाल आए, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप छोड़ कर नहीं आ सकते। अब पहला लेक्चर देखो, और ये आपको पता है, इसके बाद आप ये दूसरा देखिए, एक लेक्चर और आएगा इसके बाद, ठीक है। अब चालू करते हैं, देखिए हम मूलधन ज्ञात करना, क्या, मूलधन। अब तक हमको मूलधन, दर और समय देता था, और ब्याज और मिश्रधन पूछता था। अब हमको या तो मिश्रधन देगा या ब्याज देगा, या तो मिश्रधन देगा या ब्याज देगा, और मूलधन पूछेगा, मूलधन बताओ भाई। तो देखिए बेहतर बेहतर से सवाल आपके लिए फिर से छाट के लेकर आया हूं। तो देखिए सवाल आपका, तो सवाल हमारा यह है कि एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि पर निवेशित किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज आपका कितना है, 2244 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं एक बात आपको बता चुका हूं कि भाई हर सवाल जो है हर ढंग से आपको करोगे तो समस्या आएगी, एक ढंग से करोगे तो भी समस्या आएगी। इसलिए मैंने क्या काम करा है, इन चीजों को टाइप टू टाइप बांट के कराया है, टाइप टू टाइप बांट के। यदि जब आपका मूलधन पूछा जाएगा, तो मूलधन पूछा जाएगा तब सवाल हम कैसे करें, जब मूलधन पूछा जाएगा तब सवाल हम कैसे करें। तो अब तक जो हम सवाल पीछे पढ़ रहे थे, तो उसमें आपका पूछा जाता था आपका ब्याज और मिश्रधन। तो जितने भी ब्याज और मिश्रधन के सवाल है, तो जैसे मैंने पीछे बताया था, वो सारे सवाल इसी ढंग से करने हैं, आपके सारे सवाल हो जाएंगे। लेकिन जब आपका मूलधन पूछा जाएगा, तब हम सवाल कैसे करते हैं, इसके भी मैं आपको 2 ट्रिक बताता हूं, जो सा आपको समझ में आएगा आप उससे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सबसे शुरू में, भाई 20% वार्षिक ब्याज की दर है, कितनी दर है, 20% ब्याज की दर है। तो 20% ब्याज की दर है, तो हम सबसे शुरू में क्या काम करेंगे भाई, देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया था सबसे पहली क्लास में। अब आपको पता है यहां है 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्षों के लिए है, तो आप देखेंगे लगा देंगे 2 साल के लिए 2r.r², ये 2 साल के लिए मैंने आपको बताया था। इससे आपकी दर कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखिए 20 दूनी 40, तो ये बन जाएगा आपका 40 और डॉट, और 20 का वर्ग कितना होता है 400, तो ये बनेगा आपका 400। 2 अंक यहां रुकेंगे, बाकी इधर पहुंच जाएगा आपका। तो दर जो बन के आई आपकी, वो कितनी बन के आई आपकी, 44% की दर बन गई भैया, ये आपकी दर बन गई 44%।
इतना आप कर सकते हैं यदि 2 साल के लिए हो तो, ठीक है। किसी भी दर को आप 2 साल की कैलकुलेट कर लेंगे, इस प्रकार से कर लेंगे। तो आप ये मान के चलिए 44% ब्याज लगेगा, और यहां ब्याज कितना दे रखा था आपको भाई, यहां ब्याज दे रखा था आपको 2244। तो इसका मतलब 44% का मान जो है ना, 44% का मान ही कितना है आपका 2244 है। अब 44% का मान 2244 है, तो हमसे बोला था मूलधन बताइए, तो मूलधन भैया 100% होता है। कितना होता है 100%। तो 100% का मान हमसे पूछा जा रहा है, बस जी कैलकुलेट कर दो और काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका। तो देखिए एक काम कर देते हैं, इसको काट दो, 22 से काट दो, 22 दूनी 44, सॉरी 2244 है, ये 44 है भैया, सॉरी ये जो ना, ये जो देख पा रहे हैं 40 नहीं है, बल्कि क्या है ये 44 है, ये यहाँ पर 44 है। देखिए अब आप इसको काट देंगे किससे, 22 से, तो 22 दूनी 44। अब देखिए 22 ही करना, कितना हो जाएगा 22 0 और 22 दूनी 44 हो गया। अब 2 से फिर इसको काट दो, तो कितनी बार जाएगा आपका 51 बार। और जैसे ही आप 51 की 100 से गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल हमारा आ गया, देखिए भागता हुआ कितना 5100 रुपए। इसका मतलब मूलधन कितना है आपका, तो मूलधन भैया 5100 रुपए है। तो 5100 रुपए मूलधन है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए इस ढंग से आप सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। इस ढंग से आप सवाल को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। पूरा सेलेक्ट हो रहा है, चलो कोई नहीं, छोड़ो इतना ही। अब देखिए एक तरीका तो हमारा हो गया भाई ये वाला, एक तरीका तो हमारा ये वाला हो गया जो मैंने आपको अभी समझाया ये वाला, ठीक है जी। इससे कर लीजिए एक, तो ठीक है। दूसरा तरीका जो है वो क्या है, मैं आपको यहां समझा रहा हूं दूसरा तरीका, ठीक है नहीं। दूसरा तरीका क्या है, ये 100% थोड़ा अंदर करके लिख देते हैं, ये आ गया हमारा 100%। अब दूसरा तरीका क्या है उसको समझिए। दूसरा तरीका यह है हमारा कि हम दर को जो आपकी लिखी हुई है उसके हिसाब से करें। देखिए ये तो हमारा भाई क्या है प्रिंसिपल, और ये है हमारा भाई क्या अमाउंट। आप ही समझिए 100 रुपए की राशि हो और 20% दर लगी हो तो 120 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 120। इसका रेशियो क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120। अब ये पहले साल के लिए एक बार और लगा दो 5, एक बार और लगा दो 6, हो गया। और आप इसको कैलकुलेट कर लो पूरा, तो 5 पंजे कितना बनेगा आपका भाई, 5 पंजे बनेगा 25, और 6 छंग कितना बनेगा आपका 36। इसके अलावा मूलधन जो था वो कितना था 25 रुपए का था, और मिश्रधन कितना रखा था आपका 36 रुपए का था। अब देखिए ब्याज कितना बन गया आपका इसमें, तो आप बोलेंगे ब्याज बन गया 36 में से 25 घटा दो, ब्याज कितने का आ गया, आप बोलेंगे ब्याज आ गया 11 का। ये ब्याज आ गया 11 का। अब आप देखो आपके हिसाब से ब्याज कितना है, तो आप बोलेंगे 11 भाग आपका हमारा ब्याज बना है। ब्याज कितना बना है 11 भाग, देखिए ये ब्याज है, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। ब्याज 11 का, और यहां बोल रहे थे ब्याज कितना था, तो आप बोलेंगे ब्याज था 2244 रुपए का। ब्याज कितना था 2244 रुपए का। तो देखें 11 भाग का मान इतना, तो 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22 और बाद 0 और 11 चौक 44, 204 बार गया। तो आप बोलेंगे 204 बार, एक भाग का मान 204 है, और जब एक भाग का मान 204 है तो हमसे बोला था मूलधन बताइए, तो मूलधन कितना था आपका 25 भाग था। तो 25 भाग का मान हमसे पूछा जा रहा था, तो 25 भाग का मान बताइए। तो इस प्रकार से हमारा मूलधन आ जाएगा, 25 की गुणा करेंगे हम 204 से, तो कितना बनेगा हमारा भाई 5100 बन जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जोन सा भी तरीका आपको समझ में आ रहा है आप उससे इसको कर सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर हमारा फिर भी आपका बी होने वाला है, ठीक है भैया। चाहे आप फर्स्ट मेथड से करें चाहे आप सेकंड मेथड से करें, आपको कोई समस्या आने वाली है नहीं। देखो भैया ये दोनों के दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, बहुत बेहतर मेथड है, और आपका ये दोनों के दोनों जो है कहीं फेल होने वाले नहीं है, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं फटाफट। फिर से देखिए क्या था कि एक धनराशि 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष निवेश की गई, तो ब्याज इतना है, तो हमसे बोला था मूलधन बताइए, तो मूलधन कितना होगा। अरे 20% की तरफ से 2 साल के लिए, तो आपको था 44% बना था, हमने अभी बताया था कितना बना था आपका 44%। तो यहां पर भी कितना है आपका 44%, तो सीधा लगाइए भाई क्या कि 44% का मान जो है वो कितना दे रखा था भाई आपको, 44% का मान दे रखा था 2508, दे रखा था भाई 2508। 44% का मान 2508 है, तो हमसे बोला था मूलधन बताइए, तो मूलधन कितना होता है 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए भाई फटाफट क्या काम करेंगे, इसको आप काट दीजिए किससे, 11 से काट दो, 11 चौक 44 और 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22 बचेगा 3 हो जाएगा आपका 30, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88। अब इसके बाद फिर से आप इसको 4 से काट दीजिए, तो 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, 47 की गुणा 100 से करेंगे तो कितना बनेगा आपका भैया, सॉरी कहीं 4 पंजे 20, यहाँ गलत हो गया हमारा, देखिए ये 5 बार लिखा जाता है यहाँ पर, 4 पंजे 20, 4
पंजे 20 और 4 सत्ते 28, 57 बन जाएगा। 57 की गुणा 100 से करेंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा भाई आपका 5700 आ जाएगा। आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, बिल्कुल सेम। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी सही हो जाएगा। देखिए इसके बाद फिर से एक सवाल, 30% की दर है, कितनी दर है 30% की, और 2 साल में इतने रुपए हो जाएगी। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अब तक क्या था, प्राप्त ब्याज है इतना, और अब बोल रहा है क्या भाई आपका कि 2 साल में इतनी हो जाएगी। ये मिश्रधन है, क्या है आपका, ये मिश्रधन है। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए 30% की दर है, 2 साल तक लगेगी, तो मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको। देखिए 2r डॉट आर स्क्वायर, 2r डॉट आर स्क्वायर। देखिए 30 दूनी कितना हो जाएगा आपका 60, और डॉट, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 900। ये यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, ये 2 अंक रोकेंगे, इधर पहुंच जाएगा ये। तो क्या बनेगा हमारा आर जो बनेगा आपका, क्या बनेगा 69% बनेगा। कितना बनेगा 69% आपका आर बनने वाला है। अब 69% हमारी दर बनने वाली है। जब दर आपकी 69%, इसका नाम 69% तो ब्याज ही ब्याज इकट्ठा हो गया 2 साल में, और 100% मेरा मूलधन। तो टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो टोटल मिश्रधन हो जाएगा 169%। देखिए 2 साल में 69% तो ब्याज ही ब्याज हो गया, और 100% रहा आपका मूलधन। तो टोटल मिश्रधन कितना हो गया 169% हो गया। और टोटल मिश्रधन वहां कितना दे रखा है, आप बोलेंगे जी वहां दे रखा था 3857। तो देखिए 169% का मान 3857 है। तो हमसे बोल रहा था वह राशि बताइए, तो राशि मूलधन कितना होता है भाई, हमारा मूलधन होता है जी 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, आप इसको नोट कर काट देंगे भाई। तो ये जाएगा 23 बार, ये जाएगा आपका 23 बार, और 23 की गुणा हम इससे करेंगे 100 से, तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा जी 2300 रुपए। कितना हो जाएगा, यानी मूलधन कितना था आपका 2300 रुपए था। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, इस सवाल को आप रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते थे। कैसे, 30 है तो आपको पता ये 100 होगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये वाला 130 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म करेंगे, ये इसका दुगना हो, देखिए एक बार लिख लो, एक बार लिख लो, ये इसका स्क्वायर कर देखो, बात वही पड़ती है। देखिए ये बनेगा आपका कितना 100, और ये बनेगा भाई कितना 169। क्या बनेगा 169। अब देखेंगे ये घटा देंगे तो ब्याज, तो 169 का मान 169, हमने भी 173 निकाला है, तो 169 का मान ये दे रखा था, 100 का मान कितना हो जाएगा, बात सेम बिल्कुल ठीक है। देखिए सवाल अगला आता है कि जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है, जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है, 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिए गए रुपयों की कितनी राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाएगी। 2 वर्ष में इतनी होने के लिए बोल रहा है। देखिए दर है आपकी कितनी 10%, समय कितना है आपका 2 वर्ष। अब 10% की दर को 2 साल के लिए कैलकुलेट करूंगा तो आपको पता है 21% बनेगा। किससे, आप बोलेंगे 2r डॉट आर स्क्वायर से, 2r डॉट आर स्क्वायर से, 2r डॉट स्क्वायर। देखिए 10 दूनी 20, और डॉट 10 का स्क्वायर 100, 2 अंक यहीं रोकेंगे, बाकी पहुंचेंगे इधर, तो कितना बनेगा आपका 21%। इसका मतलब दर कितनी है आपकी 21%। इसका मतलब 21% तो ब्याज ही ब्याज बनेगा। अब 21% ब्याज बनेगा, 100% मेरा मूलधन, तो टोटल बनेगा आपका कितना 121%। टोटल बनेगा आपका 121%, और वहां टोटल मिश्रधन कितना है भाई आपका, तो बोल रहे हैं 1331। तो 21%, 121% का मान इतना है। आपसे बोला राशि बताइए, तो मूलधन कितना होता है हमारा 100%। तो 100% का मान हमसे पूछा जा रहा है भाई। कैलकुलेट करेंगे फटाफट। देखिए आप काटिए 11 से, 11 में हो जाएगा 121, और फिर 11 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 121 बार, और आप इससे फिर काटेंगे इसको तो फिर जाएगा आपका कितनी बार, आपका 11 बार, और 11 की गुणा हम 100 से करेंगे तो कितना बनेगा भैया हमारा, ये बनने वाला है 1100। तो हमारा मूलधन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भैया आपका 1100 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होने वाला है। रेशियो से भी कर सकते हैं इस सवाल को, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रेशियो से भी इस सवाल को कर सकते हैं। आप परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए रेशियो से आप चाह रहे हैं तो रेशियो से भी आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। देखो ये तो हो गया ये वाला, देखिए ये तो हमारा तरीका ये वाला हो गया जी, पहला तरीका तो हमारा हो गया जी ये वाला, ठीक है ना। रेशियो से करोगे तो वही चीज है भाई, रेशियो बना लो। देखो कितना 10% है, तो देखिए 100 की चीज है 110 में हो जाएगी, तो आप देखेंगे रेशियो कितना बना आपका 10-11 का। अब 10 2 साल है तो 2 बार लिख देंगे, इसको भी हम क्या कर देंगे 2 बार लिख देंगे। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 100, और 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 121। तो देखिए आपको पता मिश्रधन कितना हो गया आपका 121, और मूलधन हो गया 100। तो 121 का मान पूछा, तो देखो 121 का मान तो है ये वाला आपका, बिल्कुल सेम चीज बनने वाली है, ठीक है।
आगे देखिए, बोल रहा था किस धन का 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन इतना हो जाएगा, कितना, 3 साल का। तो 3 साल का बोल रहा है, 10% की दर है, फिर से लगा दीजिए, देखिए कितना बनेगा आपका 100, ये 10 है और ये बनेगा 11, रेशियो बनाता हूं तक, देखिए मूलधन और ये बनेगा आपका मिश्र धन। तो देखिए कितना था आपका भैया, ये था जी आपका 100, कितना था 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जी आपका 110, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। अब कितने साल की कहानी है, 3 साल की, तो 3 साल के लिए इसकी घात 3 कर दो, इसकी घात 3 भी कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा जी आपका कितना, 1000, क्या बनेगा आपका 1000, और ये 11 की घात 3 कितना बनेगा आपका 1331। तो मिश्रधन कितना है आपका, मिश्रधन है 1331 है। और आप यहां देखिए आपके हिसाब से मिश्रधन कितना आया, यहाँ भी 1331 आया, इसका मतलब 1331 का मान 1331 है। तो आप देखिए यहाँ मूलधन जो बनेगा आपका वो भी 1000 ही बन जाएगा, कितना बन जाएगा 1000, तो 1000 ही इसका क्या आ जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि आपके हिसाब से मिश्रधन आया 131, तो 131 भाग का मान अगर आप करोगे भी ऐसा कि 131 भाग का मान 131 है, तो एक भाग का मान 1 का, तो 1000 का 1000 ही हो जाएगा, तो लगाने की कोई आपको आवश्यकता है नहीं बिल्कुल भी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 1000 इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है भैया, अब सवाल देखिए, एक फिर से बेहतर सवाल आपका 14 दिसंबर 2017 बैच 2 में आपका ये पूछा भी गया है। क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्षों में देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर बोल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 साल में तो कितनी हो जाती है आपकी 5000, और 3 साल में कितनी हो जाती है आपकी, आप बोलेंगे 5500। तो देखिए 2 वर्ष में कितनी हो गई आपकी भाई 5000 रुपए, और 3 साल में कितनी हो गई भाई आपकी 5500 रुपए। देखिए 2 साल में 5000 है और 3 साल में 5500 है, तो आप बताइए कितना ब्याज बढ़ गया भाई। आप बोलेंगे ये 2 साल में है और ये 3 साल में है, देखेंगे ये है मिश्रधन आपका 2 साल का, यानी A2 है ये, और ये आपका क्या है A3 है, 3 साल का मिश्रधन है ये। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये 2 साल का मिश्रधन है, ये 3 साल का मिश्रधन है। तो आपको पता है जब आप एक बार पैसा डालिए आए तो फिर वर्ष बढ़ते रहेंगे, दर बढ़ती रहेगी, तो उससे क्या बढ़ेगा, मूलधन तो सेम रहता है, ब्याज ही बढ़ेगा। तो देखिए ब्याज कितना बढ़ा भैया, तो ब्याज बढ़ा, आप बोलेंगे 500 रुपए का ब्याज बढ़ा, कितने रुपए पर, आप बोलेंगे 5000 रुपए पर, गुणा लगा देंगे भैया से हम कितना 100, 3 जीरो से 3 जीरो हम खत्म करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10%। इसके अलावा दर कितनी आ गई भैया हमारी, तो दर आ गई हमारी 10%। अब दर 10% है तो देखिए दर इसी में 10% है, यही इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। दर कितनी है हमारी 10%, तो आपको पता इसी में है, बाकी इसमें जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब अगर आप बोलते भाई साहब ये ना हम सब मूलधन बोलते तो क्या करते, इनने बोला धनराशि बताइए, धनराशि, यदि धनराशि निकालनी होती, ये निकालनी होती तो कैसे निकालते, देखिए फिर आपको मालूम है 10% की दर है, और आपको पता चाहे तो आप 2 साल से कर लो कि 2 साल का डाटा भी आपके पास है, और चाहे 3 साल से कर लो 3 साल का डाटा भी आपके पास है। तो आप तो हल्के वाले से करेंगे, अब हल्के वाले से करेंगे तो देखिए समझिए जरा, क्या 10% की तो बन गई भैया हमारी क्या भाई दर, और कितने साल तक हो गई भाई आपके 2 साल तक, तो 10% की दर 2 साल तक लगेगी, तो आपको पता कितनी बनेगी 21%, तो 21% तो लगेगा हमारा ब्याज ही ब्याज। देखिए आप समझिए 10% की दर को यदि मैं 2 साल तक कैलकुलेट करूंगा 2r.r स्क्वायर से, तो 21% तो ब्याज बनेगा, और 100% मेरा मूलधन, तो टोटल कितना बनेगा आपका 121%। तो टोटल बनेगा भाई कितना हमारा 121% बनने वाला है, 121%, और 121% का मान कितना दे रखा था भाई आपका 5000, तो 121% का मान 5000 है। हमसे बोल रहा था धनराशि बताइए, तो धनराशि कितनी होती है 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो कैलकुलेट करेंगे तो P का मान आपका आ जाएगा भाई, P का मान कितना आ जाएगा आपका 4132.23। ठीक है, आप इन दोनों की गुणा करें और 121 से भाग लगाएंगे तो आपका यही आपका आंसर आने वाला है। ठीक है भैया, तो आप समझ गए होंगे। देखिए 121 कैसा है, मैं फिर से बता रहा हूं, दर तो हमारी यहाँ पे आ चुकी है, देखिए दर तो हमारी ये आ गई थी भैया आपकी 10%, दर आ गई थी नहीं आ गई थी, हमारा सवाल आपका दर पे ही खत्म हो गया, दर पे ही हमारा सवाल खत्म हो गया, यहाँ से ही हमारा सवाल खत्म हो गया। लेकिन यदि तुम मूलधन और निकालना चाहते हैं तो मूलधन निकालने के लिए देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन मालूम है या 3 साल का मिश्रधन मालूम है, तो हम तो 2 वर्ष से करेंगे क्योंकि 2 वर्ष का आसान होता है, 3 वर्ष का भारी होता है, तो इसलिए 3 साल से ना करें 2 साल से करें। तो 2 साल का मिश्रधन कितना था 5000, जब 2 साल का मिश्रधन आपका 5000 है और दर कितनी है 10%, तो 10% की दर को 2 साल तक कैलकुलेट करूंगा तो 21% क्या बनेगा आपका ब्याज बनेगा। अब 21% ब्याज, 21% ब्याज और 100% मूलधन, तो टोटल कितना हो जाएगा भैया आपका 121 का मान इतना 100 का इतना हो जाएगा। ठीक है भैया, चलते हैं अगले सवाल पर।
सवाल यह है कि जॉन ने 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर कोई निश्चित राशि किसी ब्याज दर पर उधार ली, कोई निश्चित राशि किसी ब्याज दर पर उधार ली। आगे बोला वह उसी राशि पर ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित करते हुए समान अवधि के लिए स्वयं को उधार दे देता है। 2 वर्ष बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 6450 रुपए मिलते हैं, परंतु साधारण ब्याज के रूप में उसे 6000 रुपए ही देने पड़ते हैं। तो आपसे बोला था धनराशि और ब्याज की दर बताइए, धनराशि कितनी है और ब्याज की दर। कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल आसान। देखिए इसमें 2 केस है, एक है आपका सिंपल इंटरेस्ट और एक है आपका इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपको था 2 साल के लिए है, तो ये है आपका फर्स्ट ईयर और ये है आपका सेकेंड ईयर। सभी स्टूडेंट जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है। साधारण ब्याज हर साल क्या लगता है? बराबर। तो देखिए 2 साल में साधारण ब्याज कितना, देखिए यहां बोल रखा था 2 वर्ष, क्या बोल रखा था, देखिए यहां से देखिए 2 वर्ष, ये 2 वर्ष है। 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है भाई आपका? 6000। जब 2 वर्ष में साधारण ब्याज 6000 है तो एक साल 3000 लगा होगा, अगले साल भी 3000 लगा होगा। इसका मतलब पहले साल साधारण ब्याज कितना था आपका? 3000 रुपए है, तो अगले साल भी साधारण ब्याज क्या होगा? 3000 होगा। इतनी बात आप मानते हैं? इसके बाद अब आगे देखिए, इसने बोला थी ब्याज की दर यदि समान है, तो ब्याज की दर समान है तो मैंने पहली क्लास में बताया था और आज भी फिर बता रहा हूं कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? बराबर। तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना है? 3000। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी तो 3000 ही होगा, क्योंकि पहले साल का साधारण हो चाहे चक्रवृद्धि हो, कैसा होता है? बराबर। और हमसे ये बोल रहे हैं कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 6450 आया। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6450 आया। तो आप बताइए, जिसमें 1 साल का तो हो गया 3000, तो बाकी दूसरे साल का कितना बचा? तो दूसरे साल का बचेगा भैया 3450। देखिए जोड़ कर देखिए, 2 साल का हो जाएगा टोटल आपका ये। फिर समझे? देखिए फिर से समझिए, पहले साल का साधारण और चक्रवृद्धि समान होता है। 2 साल का चक्रवृद्धि कितना है? 6450, जिसमें पहले साल का 3000 आ चुका है, तो दूसरे साल का कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे दूसरे साल का बचेगा 3450। ठीक है भैया, बस जी यही सवाल आपका खत्म हो गया। अब आप देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में ये आपका पहले साल का, ये दूसरे साल का। आप बताइए कितने रुपए बढ़ चुके हैं आपके? आप बोलेंगे बचे हैं, बढ़े हैं हमारे 450। कितने पर? 3000 पर। 3000 पर गुणा लगा देंगे हम यहाँ पर कितना? 100। तो यहां से भाई हमारी क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारी? दर आ जाएगी। अब देखिए आप ना 3 जीरो, 2 ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गए और 3 से काट देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 15%। तो दर कितनी आ गई भाई हमारी? दर आ गई 15%। अब दर 15% है तो दर देखिए 10%, 20%, 13%, दर 15% इसी में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपको आगे करना ही नहीं था, लेकिन मैं सिखाऊंगा जरूर आपको। यहां पर आपको था मूलधन निकालना, तो मूलधन कैसे निकालेंगे? परेशान होने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां देखिए, हमारे पास दर भी है, हमारे पास समय भी है, हमारे पास ब्याज भी है, तो साधारण ब्याज से करेंगे हम। तो सवाल साधारण ब्याज से करेंगे। अब साधारण ब्याज देखिए, 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 3000 रुपए। तो साधारण ब्याज कितना है आपका? 3000 रुपए बराबर मूलधन गुणा दर कितनी है? 15%। मूलधन देखिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और समय कितने साल? साधारण ब्याज कितने साल का लगाया था? 1 साल का। तो यहाँ पे भी कितना लगा है? 1। और सबके बटे में कितना हो जाएगा आपका? सबके बटे में हो जाएगा 100। अब 15 से काट देंगे तो 15 दूनी 30, 200 बार, और 200 गुणा 100 से करेंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा आपका? 20,000 रुपए। तो इस प्रकार से आप इसका मूलधन भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है भैया, फिलहाल आपका आंसर यहीं पता चल चुका था, लेकिन ये सवाल आपको मैंने सिखा दिया कभी कभी अगर आपसे ये ना पूछे और ये पूछे तो आपको पूरा करना पड़ जाएगा। ठीक है भैया, अब चलते हैं हम, देखिए हम वर्ष ज्ञात करने पर, कि वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। यदि आपको सवाल दिया जाए और आपको होता है दर दी जाए, ठीक है ना, देखिए सवाल में आपसे बोले वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज के वर्ष ज्ञात करने इतने आसान है, इतने आसान है कि भाई कुछ भी नहीं है, हलवा पूरा। देखिए कैसे करेंगे वर्ष ज्ञात। यहां पर है भाई 30%, कितना है? 30%। अब आप सबसे शुरू में यहां देखेंगे तो ये बनेगा आपका, इन्होंने बोला था ब्याज की गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 30% प्रतिवर्ष उधार दी गई और आपको होता है 17,500 रुपए की राशि पर इतने रुपए प्राप्त हो जाते हैं। अब 17,500 रुपए की राशि आपने लगाई और कितना हो गया भैया? इतना हो गया, ये इतना। तो आप देखें कितना आपको होता, कितने वर्ष लगेंगे। तो आपको भैया कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। 30% की आप देख रहे हैं ना, 30% की क्या है? दर।
30% क्या है दर। अब 30% की दर है, कितने साल के लिए होगी तो मुझे मालूम नहीं है, मैं सीधा सीधा पता क्या लिखूंगा, देखिए मैं लिखूंगा 100 रुपए की वस्तु है और 30% यदि ब्याज लगेगा तो 130 हो जानी चाहिए, बस मुझे इतना मालूम है, मुझे इतना मालूम है। इस देखिए रेशियो बना लेता हूं मैं इसको, तो देखिए यहां पर आपका जीरो से क्या हो गया, जीरो खत्म। और यहां बोल रहा था रुपए कितने डाले आपने भाई, तो आप बोलेंगे 17,500, तो यहां लिख ले करो भाई आप 17,000, या इसको बाद में लिख सकते हैं, आप परेशान हो होइए, इसको मैं हटाकर ना, इसको हटाकर इधर लिख देता हूं, इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आपको जरूरत पड़ेगी, मजबूरी आएगी तब इसका यूज करेंगे, नहीं तो यहीं खत्म कर देंगे सवाल को। देखो इससे यहां लिखे करो आप मूलधन, क्या लिखे करो आप यहां पर, मूलधन पी, ये लिखा आपने पी मूलधन, कितना है भाई मूलधन आपका, तो आप बोलेंगे 17,500, और यहां लिखे करो मिश्रधन ए, और कितना हो गया भाई आपका ये 29,575, और इसका रेशियो बना ले करो इस प्रकार से, कुछ कट रहे हो तो काट दे करो, नहीं कट रहे हो तो ऐसे ही छोड़ दे करो। और मुझे जरूर पता है कि भाई कटेगा जरूर, आप 25 से निपटा दो इसको। 25 से देखो पहला वाला कितनी बार गया, 25 सत्ते 175, 700 बार गया ये, और 25 से आप इसको काट दो, 25 का ना 25 बचेगा कितना, यहां से 4 हो जाएगा 45, 25 का ना 25, टोटल हो जाएगा हमारा 1150, एक मिनट 1183, ये गया टोटल हमारा 1183 बार। ठीक है भैया, अब आप इसको फिर से देख लीजिए कि अब आप देखो ये किसी का और बनेगा ही नहीं बनेगा। देखिए इन्होंने दर कुछ और बना रखा क्या, वर्ष में बोला, हाँ जी वर्ष में बोला है, तो यहां ध्यान दीजिए कि रुपए आपके कितने हैं जी, सॉरी मूलधन कितना हो गया आप 700, और मिश्रधन कितना हो गया ये। अब देखिए आप ये और किसी से कट सकता है क्या आपका, ये और किसी से कट सकता है क्या। अब आप इसको 7 से काट कर देख लो, 7 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो 7 से काटते हैं, तो 7 से काटेंगे तो कितना जाएगा आपका ये 100 बार, और 7 से काटो इसको तो 169, इतना आपको काम करना है। अब आप ये देखिए ये किसी का वर्ग या घन हो रहा होगा, वर्ग या घन, तो आप देखेंगे भैया ये है आपका पता क्या, ये है 10 का स्क्वायर, और ये कितना है आपका, ये है आपका 13 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर है और ये कितना है 13 का स्क्वायर, तो जो स्क्वायर आया ना ये जो स्क्वायर आया है यही इसका क्या है भाई आंसर है, यही इसका क्या है आंसर है। तो आपको पता है ये दो ही इसका क्या होगा आंसर। अब ये मैंने क्यों लिखा था यहाँ पर परसेंटेज, इसलिए लिखा था यदि तुम्हें वर्ग घन की पहचान ना पड़ा तो आपको पता है यहाँ 10 है या 13 है, तो ये तो कहीं ना कहीं 10 के में आंसर आएगा, और ये कहीं कैसे में आएगा, ये 13 के बनेगा, इस प्रकार से। और आपको इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है, देखिए मैंने बता दिया आपको, अगर नहीं पता चलता है तो देखिए ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हैं इसको, देखिए सुनिए, अरे एक मिनट क्या हो गया, सॉरी ये था, मैं इसको जमा देता हूं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ताकि आपको याद रहे। एक मिनट तुम आ जाओ भैया यहाँ को, ये ठीक है, ये इससे तुम्हें ये याद रहेगा, देखिए ये 10 है ये 13 है, तो कहीं ना कहीं ये 10 का बनेगा, कहीं ना कहीं ये 13 का बनेगा। और नहीं तो शॉर्ट ट्रिक में आपको बता देता हूँ करना क्या है, आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखो इतना लंबा लिखने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आप सीधा सीधा यहाँ लिखो, जब भी आप सब क्या बोलेगा, समय बोलेगा, इस समय बोलेगा ना, आप लिखो A/P, मिश्रधन ऊपर लिखो और मूलधन नीचे लिखो, और काम खत्म भैया। देखो मिश्रधन कितना है आपका, तो मिश्रधन है हमारा भाई 29,000, हाँ जी 29,575, और सबके बटे में कितना आ जाएगा आपका 17,500। और जब आप इसको आपस में काटेंगे ना, इसको और इसको काटेंगे आपस में, तो ये तो जाएगा देखिए कितनी बार 100 बार, 175 से काट दो इसको, 175 ये 100 बार जाएगा, 175 से जाएगा ये 169 बार, और देख लो ये 169 है, ये आपका 100 है, तो आप बोलेंगे क्या बन गया भैया आपका ये 13/10, क्या बन गया आपका 13/10, पूरे का क्या बन गया ये स्क्वायर, और ये स्क्वायर बन गया, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, और काम खत्म। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा यह है कि 21,500 रुपए की एक धनराशि को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज को उधार दिया जाता है, तो ये 42,140 रुपए का मिश्रधन कितने वर्षों बाद प्राप्त कर लेगी, ये हमसे पूछा जा रहा था। तो देखिए भाई फटाफट क्या करते हैं इस सवाल को, देखिए
मूलधन, अब टाइम पूछेगा तो टाइम बराबर, मैंने अभी आपको बताया था, टाइम निकालने के लिए बताया था, क्या कर देंगे भाई, टाइम बराबर मिश्रधन बटे मूलधन कर देंगे जब टाइम आपसे बोलेगा। तो मिश्रधन कितना भाई हमारा, तो मिश्रधन है देखिए ये वाला आपका 42,140, और सबके बटे में ये देखेंगे कितना हो जाएगा भाई हमारा, ये 200, ये हो जाएगा 21,500। अब आप एक काम कीजिए, इसको आप डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए फटाफट देता भाई, हम इसको करते हैं 215 से काटिए, तो 215 से जाएगा आपका ये कितनी बार, 100 बार, और इसको काट देंगे, ये जाएगा आपका 196 बार पूरा पूरा। ठीक है, अब आप देखो, तो ये बना आपका 196, ये बना आपका 100, ये कितना बना आपका 196, और ये बना भाई बटे में कितना बनेगा आपका 100 बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए किसी की पावर होंगी ये, तो आप बोलेंगे हाँ जी ये बिल्कुल पावर है, तो टाइम निकालने के लिए आप बोलेंगे ये बनेगा 14 और ये बनेगा भाई 10, और आप बोलेंगे इनकी पावर कितनी हो गई आपकी 2, तो ये पावर आई है, यही इसका क्या है आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए कभी आपको पता ना चले किसकी पावर बनेगी, तो यहां से पता चल जाएगा दर से। देखिए ये है आपका कितना भाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 140, जीरो से जीरो खत्म करो तो आप देखेंगे 10 और 14 का बनेगा, 10 14 का ना बने तो आप इसको काट दो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो 5 7 का बनेगा, या तो इसका बनेगा या इसका बनेगा, काम खत्म भैया। ठीक है, आगे चलते हैं, एक सवाल और हमारा क्या है हमारा, कि 22,500 रुपए की राशि 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, तो कितने वर्षों बाद यह है कितनी 50,625 रुपए की हो जाएगी। तो देखिए ये सवाल जो है मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, बिल्कुल सेम सवाल है इसी प्रकार का। ठीक है भैया, एक सवाल आप और देखिए भाई, क्या था आपका कि एक व्यक्ति 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपए की राशि निवेश की, और संचित ब्याज कितना है आपका, ये दे रखा था 8,200 रुपए है, तो वर्षों में समय अवधि आपको बताकर देनी है। तो सबसे पहले देखिए भाई, राशि कितनी है आपकी 80,000 रुपए की राशि, तो टाइम निकालना ना, टाइम बराबर राशि कितनी है, आप बोलेंगे 80,000 रुपए की राशि है, 80,000 रुपए की राशि है। अब 80,000 रुपए पर इतना लग जाएगा ब्याज, तो कितनी हो जाएगी भाई टोटल आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा। देखिए मिश्रधन निकालने के लिए आप इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, मिश्रधन निकालने के लिए आप इन दोनों को जोड़ोगे, तो कितना हो जाएगा 0 0 2 8 8, इतना मिश्रधन बनेगा नहीं बनेगा भैया आपको, ये बनेगा मिश्रधन। तो आप देखेंगे मिश्रधन टोटल कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन टोटल हो गया आपका 88,200 रुपए का मिश्रधन, ये हो गया मिश्रधन। और मूलधन कितना हो गया भाई आपका, तो मूलधन हो गया भाई आपका 80,000 रुपए का, तो 80,000 रुपए का क्या हो गया मूलधन, ये निकल जाएगा भाई आपका टाइम, और भाई काम खत्म। देखिए ये 2 जीरो है तो 2 जीरो खत्म कर दीजिए। अब एक काम कीजिए, कट जाए तो काट दीजिए किससे, तो आप बोलेंगे कट जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 400 और ये हो जाएगा आपका 441। अब देखिए आप 441 और 400 किसी के वर्ग है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ जी, तो ये बनेगा देखिए 21, और ये बनेगा भाई आपका कितना 20, क्या बनेगा आपका 21 और नीचे बनेगा जी 20, और इसके क्या हो रहे हैं ये स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर आया है यही क्या है इसका आंसर, तो आप बोलेंगे 2 साल में ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है भैया, इसके बाद आगे सवाल देखते हैं भैया एक और हम, क्या बोला था कि 3200 रुपए का 10% वार्षिक प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए हो जाएगा, समय बोल रहा था समय। ठीक है भैया, तो देखिए कितने रुपए हैं आपके 3200 रुपए, तो 3200 रुपए तो ये हो गए आपके, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ 3200 रुपए तो मूलधन है, और ब्याज कितना हो गया भाई आपका यहाँ से 672 रुपए का क्या हो गया भाई ब्याज हो गया, 3200 रुपए ये है, 672 का क्या हो गया ब्याज हो गया, तो टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2 7 6 और 2 8, और ये हो जाएगा आपका 3, तो कितना हो जाएगा 3872, तो मिश्रधन हो जाएगा आपका 3872 और सबके बटे में, और मूलधन कितना हो जाएगा भाई आपका, मूलधन हो जाएगा 3200, तो 3200 रुपए का क्या हो गया भाई मूलधन। क्या पूछ रहा था हम समय, तो समय टी बराबर समय पूछ रहा था। अब देखिए इनको क्या काम करेंगे, इनको आप डिवाइड कर लें किसी प्रकार से, तो शायद आपका देखिए 32 से जा रहा क्या नहीं जा रहा है आपका 32 से जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 10% प्रति वर्ष के हिसाब से बोल रहा था, हाँ ठीक है ना, तो एक काम कीजिए इसको काट दीजिए भाई, 32 से जा रहा है ये, तो 32 से जाएगा देखिए आपका ये 100 बार, और 32 से काट दो भाई कितनी बार, 32 ही करना 32 और 32 ही करना 32 6 67 और 32, हाँ 121 बार जाएगा आपका ये। ठीक है ना भैया, इसके बाद देखिए ये 121 है और ये आपका कितना है 100 है, तो देखेंगे 121 किसका है भैया, आप बोलेंगे 11 का, और ये कितना हो जाएगा आपका 10 का, क्या बना भाई आपका ये स्क्वायर बना है,
तो स्क्वायर बना तो स्क्वायर ही आंसर है, यानी आप बोलेंगे देखिए कैसा है 2 वर्ष ही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भैया, देखिए कैसा वार्षिक था ना। हाँ, इसके बाद देखिए आगे सवाल देखते हैं। सवाल हमारा फिर से सेम सवाल है, देखिए क्या है, उस काल अवधि को ज्ञात कीजिए जो 1000 रुपए हैं। अब 1000 रुपए की राशि है, 10% इंटरेस्ट से कितना ब्याज ले लिया आपने, तो 331 रुपए का ले लिया ब्याज। अब आप देखिए 331 रुपए का ब्याज हो गया भैया, 1000 रुपए है, 331 का ब्याज हो गया, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1331 रुपए का क्या हो जाएगा मिश्रधन, तो 1331 रुपए का मिश्रधन हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन आपका भाई कितना है 1000 रुपए का। क्या बोल रहा था आपका, समय बोल रहा था। आप देखिए किसी की घात 2 3 कुछ है क्या ये, तो आप बोलेंगे पहचान किससे पड़ेगी, इससे 10 से पड़ेगी। देखिए 10% है तो 100 की चीज 110 में हो गई, तो 0 से 0 खत्म करेंगे, 10 और 11, तो 10 और 11 का बनेगा कहीं ना कहीं। तो देखिए ये बन गया आपका 11 और ये बन गया भाई 10 का, और किसकी घात बनी है, तो आप बोलेंगे 3 पावर बनी है, तो 3 ही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर भैया, आगे देखते हैं सवाल एक और। सवाल क्या था भाई, अब सवाल जो आते हैं वो होते हैं दर ज्ञात करने वाले, कि हम दर कैसे ज्ञात करें। अब तक हम समय ज्ञात कर रहे थे, दर ज्ञात करने के लिए तो देखिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, जब भी दर ज्ञात करना है तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको पता है सवाल 2 साल का है, कितना साल का है, 2 साल का, अगर 2 वर्ष का सवाल है, 2 वर्ष का, और आपसे दर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो देखिए वर्गमूल कर दो उसका, ये है मूलधन और ये है भाई आपका क्या मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन का क्या कर दो, वर्गमूल कर दो। अगर आपका 3 वर्ष का सवाल है भैया, कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का, तो ये है आपका देखिए मूलधन और ये है आपका भाई मिश्रधन, ये है आपका पी और ये है आपका ए, इनका आपका घनमूल करना है। इसी प्रकार से यदि आपका सवाल 4 वर्ष का है, तो 4 वर्ष का सवाल है तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका पी है, इसका चतुर्थमूल करना पड़ेगा और इसका भी चतुर्थमूल करना पड़ेगा, और बाकी रेशियो हम इसमें रेशियो लगा लेंगे। ठीक है भैया, इसी प्रकार से आपको तो और भी वर्ष हो सकते हैं, 5 वर्ष 6 वर्ष, इसी प्रकार से मैं बोलूंगा अगर n वर्ष का होगा, कितने वर्ष का होगा, n वर्ष होंगे, n वर्ष का मतलब 4 5 कुछ भी है, तो जो आपका प्रिंसिपल है उसका nवा मूल निकाल देंगे और जो आपका मिश्रधन है उसका भी क्या करेंगे, आप nवा मूल निकाल देंगे और काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका 2 साल है, तो मूलधन कितना है भाई आपका, तो मूलधन है भाई 1000 रुपए। ठीक है, और मिश्रधन कितना है आपका, तो मिश्रधन है 1144.9 ये दे रखा था भाई। ठीक है, अब आप देखो ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ये वाला यहां से हटाया हमने पॉइंट। ठीक है जी, एक मिनट, देखिए ये हम यहां से पॉइंट हटा रहे हैं तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लो। अब आपको पता है ये इसका अनुपात बन गया, ये तो बन गया मूलधन और ये बन गया मिश्रधन, इस पर लगा दो जी वर्गमूल और इस पर भी लगा दो जी वर्गमूल। इतना आपको काम करना है। ठीक है, अब आप देखिए ये किसका बनेगा, तो वर्गमूल लगाएंगे तो ये किसका बनेगा भाई, तो ये बनेगा जी 100 का, किसका बनेगा 100 का, और देखिए ये किसका बना भाई आपका, तो ये बनेगा जी 107 का। देखिए 107 का वर्ग है आपका, ये किसका वर्ग है भाई आपका 107 का। अब आप सोच रहे होंगे भाई साहब 107 का आपको कैसा पता चला, तो देखिए लास्ट में आपका क्या है 9 है, ऑप्शन में देख रहा हूँ 7 का तो 107 होगा, तो 7 7 49 होगा, अगर 6 का होता 106 का तो 6 6 होना चाहिए था, 8 का होता 8 8 64 4 होना चाहिए था, और 9 होता तो 9 9 81 1 होना चाहिए था। क्लियर है ना, तो इससे पता चल गया हमको। अब 100 की चीज 107 में हो गई तो आप बोलेंगे 7% की क्या हो गई भाई आपकी दर हो गई। दर कितने परसेंट हो गई, 7%, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल आप कर सकते हैं, इसका वर्गमूल भी आप कर सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया धन की राशि 2 वर्षों में इतनी और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो ब्याज कितना बताइए। देखिए 2 साल में कितनी हो गई, मैं फिर से बता रहा हूं भैया, देखिए ये सवाल मैंने इस टाइप का एक ही सवाल लिया है, यदि ये 3 साल का होता, यहाँ पर 3 साल होता तो हम इसका क्या लगाते, घनमूल कर देते, 4 साल का होता तो चतुर्थमूल कर देते, और आएगा जरूर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नहीं आएगा, भैया जरूर आएगा। ठीक है, एक सवाल और देखिए फटाफट, ये वाला, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 साल में तो इतनी हो गई और 3 साल में इतनी हो गई। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की राशि 2 साल में कितनी हो गई भाई आपके, 2 साल में 1600 और 3 साल में 1680 हो गई। तो देखो भाई कितना आपका दर लगने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये थी भाई 1600 2 साल में, ये है आपका A2 2 साल में, और ये है आपका A3 3 साल में, तो देखिए कितनी हो गई भाई 1680 हो गई। अब देखेंगे कितना ब्याज लग गया, तो आप बोलेंगे 80 रुपए बढ़ गए, 80 रुपए का ब्याज लग गया किस पर भाई, आप बोलेंगे 1600 रुपए पर, तो गुणा हो जाएगा आपका भाई कितना 100। अब देखिए इससे काट देंगे 2 0 से 2 0 खत्म, और 16 पंजे 80, तो आप बोलेंगे ब्याज की दर जो है वो कितनी हो गई भाई आपकी 5% हो गई, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी रही आपकी क्लास, आज की क्लास किस प्रकार से आप देख रहे हैं,
आज की क्लास में कितना आपको मजा आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज की जो क्लास है उसमें आपको एक से एक बेहतर टेक्निक सीखने के लिए मिली होगी। दर को जो आप लंबे लंबे तरीके से ज्ञात करते हैं, समय आप बहुत बहुत लंबे तरीके से ज्ञात करते थे, वो सभी के सभी जो है मैंने शॉर्ट मेथड से करा दिए हैं आपको। और ऐसा नहीं है कि कहीं ये फेल हो जाएगा, कोई इसको फेल करके दिखाए, 1000 रुपए का इनाम मैं दूंगा, कोई फेल करके दिखाए, फेल हो ही नहीं सकता ये। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, आप कहीं भी लगाइए। आप इसको जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं वो किसी भी सवाल में लगाएंगे, आपकी काम करेगी, 100% आपकी काम करेगी। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी रहने देते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक हमारा रहने वाला है किस्तों वाले सवाल, ये चक्रवृद्धि ब्याज पर जो इंस्टॉलमेंट होता है, किस्त होती है, उनके सवाल हम करने वाले हैं। तो आज की इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।